हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर के बारे में ब्रीफली क्या दिया हुआ है, जिसका सेंस क्या है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो दिया हुआ है, इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ये कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें क्या होना पड़ता है, एक चोर ही होना पड़ता है। मीन्स एक चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर की तरीके से ही सोचना पड़ता है। बट इट इज़ आल्सो सेड, लेकिन ये भी कहा जाता है दैट देयर इज़ अ ऑनर एमंग थीव्स, कि चोरों के बीच में आपस में क्या होता है, काफ़ी रिस्पेक्ट, काफ़ी ऑनर भी करते हैं वो लोग एक दूसरे का। व्हिच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, क्या ये कहावत इस कहानी में इलस्ट्रेट होती है, मीन्स सही साबित होती है कि नहीं। तो ये जो सेइंग है, कहावत है कि दैट देयर इज़ ऑनर एमंग थीव्स, तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे क्या ये जो कहावत है ये सही साबित होती है या नहीं। चलिए फर्स्ट पैसेज देखते हैं इस चैप्टर का। Everyone thought that Horace Danby was a good honest citizen। हर पर्सन ये सोचता था कि जो होरेस डैनबाई है, मीन्स ये जो पहला यहाँ पे करेक्टर नेम आ गया है होरेस डैनबाई, ये सबसे मेन करेक्टर है इस स्टोरी का। ही वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन, कि एक बहुत अच्छा और ईमानदार सिटीजन था, ऐसा सभी लोग सोचते थे। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल का था, 50 ईयर का था। अनमैरिड और अनमैरिड था। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर, और एक हाउस कीपर के साथ रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो कि हमेशा उसकी चिंता करती थी। इन फैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। इन फैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजली वेरी वेल, वो हमेशा बहुत अच्छा रहता था, एंड हैप्पी, खुश भी रहता था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, केवल जब उसे अटैक आता था किसका, हे फीवर का, इन समर, समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में उसे हे फीवर हो जाता। अब ये हे फीवर क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। तो ये आप क्वेश्चन इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसे प्रॉब्लम कब होती थी। हमेशा तो सही रहता था, बट समर में उसे प्रॉब्लम कब कब उसे प्रॉब्लम होती थी, क्यों होती थी, ये आप अच्छे से अंडरलाइन करिए। ही मेड लॉक्स, वो काम क्या करता था, ताले बनाने का। एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस, और अपने बिजनेस में काफ़ी सफल भी था। टू हैव टू हेल्पर, इसीलिए उसने क्या रखे थे, टू हेल्पर भी रखे थे, क्योंकि इंसान कोई भी जब सक्सेसफुल होता है वही अपने सर्वेंट रखता है, हेल्पर रखता है, तो इससे पता चलता है कि वो काफ़ी सक्सेसफुल भी था। एस होरेस डैनबाई वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, होरेस डैनबाई जो था एक अच्छा और रिस्पेक्टेबल पर्सन था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसा भी बोला जा रहा है कि वो अच्छा भी था, रिस्पेक्टेबल था, बट यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। तो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, ये क्यों ऐसा बोला गया है, इसको आप आगे देखेंगे। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library। 15 साल पहले होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन। होरेस ने सबसे पहले क्या किया गया था, आज से 15 साल पहले उसे एक दंड दिया गया था। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब है पनिशमेंट से है। इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की जेल में उसे बंद कर दिया गया था, जहाँ पर वो सेवा करता था, काम करता था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। अब देखिए यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि वो किन चीज़ों से लव करता था, ठीक है, और क्यों वो रॉबिंग करता था, उसका सेंस आप समझिएगा इस लाइन से। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वो काफ़ी जो रेयर बुक्स थी, बहुत महंगी बुक्स थी, उन्हें बहुत लव करता था, मीन्स वो किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो हर साल क्या करता था, एक सेफ को लूटता था, मीन्स एक सेफ को लूटता था, रॉब करता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, हर साल वो बहुत अच्छे से प्लान बनाता था। जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि उसे क्या करना होगा स्टोल चुराने के लिए, एनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ, ताकि 12 महीने उसके आसानी से चल सके। तो अब देखिएगा आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि वो चोर भी था, चोरी करता था, और क्यों चोरी करता था, चोरी क्यों करता था, रेयर एक्सपेंसिव बुक परचेज करने के लिए। तो हर साल एक बार वो चोरी करता था, प्लान बनाता था कि इतना उसे मिल सके कि वो 12 महीने तक आराम से उसका काम चलता रहे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि वो चोरी क्यों करता था, ठीक है। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव थ्रू
एन एजेंट, और वो फिर चुपके से क्या करता था, जो चोरी करता था उन पैसों से वो बुक खरीद लेता था जिन्हें वो बहुत पसंद करता था। थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के माध्यम से वो क्या कर लेता था, बुक परचेज कर लेता था। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि वो चोरी किसी और पर्पज से ना करके बल्कि बुक्स परचेज करने के लिए ही चोरी करता था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all others. अब देखिए क्या कर रहा है वो, नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई, जुलाई के महीने में सनसाइन, धूप में थी, काफ़ी ब्राइट धूप थी, वो टहल रहा था। एज ही फेल श्योर, और उस बिल्कुल श्योर था वो, बिल्कुल उसे पक्का था दैट दिस ईयर्स रॉबरी, की इस साल जो रॉबरी होगी, वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर, उतनी ही सक्सेसफुल होगी जितनी पिछले सालों में वो करता आया था। उसे श्योर था बिल्कुल कि इस बार की भी चोरी जो मैं करूँगा वो बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाली है। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से ही हैड बीन स्टडिंग, वो स्टडी कर रहा था द हाउस, एक घर की, एट शॉर्टवेयर ग्रेंज, जो कहाँ है, शॉर्टवेयर में एक ग्रेंज है। ग्रेंज का मतलब यहाँ मकान से है, जो शॉर्टवेयर प्लेस पर था, शॉर्टवेयर ग्रेंज में था। तो उस मकान की वो 2 हफ्ते से स्टडी कर रहा था कि इसमें कौन रहता है, कितने लोग हैं, कहाँ आते जाते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। ये पूरी, चोर जब कभी किसी के घर में चोरी करता है तो पहले स्टडी करता है उसकी, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है यहाँ पर, अब उस घर की स्टडी कर रहा ताकि उसे हर एक की टाइमिंग पता चल सके, वो अच्छे से चोरी कर सके। लुकिंग एट इट्स रूम, इसके कमरे कितने हैं, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसके इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ से आते हैं, इट्स पास, इसका रास्ता क्या है, इट्स गार्डन, इसका बगीचा कहाँ है, दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स। अब ये सारी चीज़ें उसने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया है, उसमें 2 सप्ताह से कर रहा था। दिस आफ्टरनून, आज की दोपहर के बाद, द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन इन द ग्रेंज, जो उस घर में रहते थे, उस ग्रेंज में रहते थे, मकान में रहते थे, व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन, और इस समय जो वहाँ की फैमिली थी कहाँ थी, लंदन में, लंदन चली गई थी। और हैड गॉन टू द मूवीज़, और जो ये लोग हैं यहाँ के जो सर्वेंट्स हैं वो भी उस दिन कहाँ चले गए थे, मूवी देखने के लिए गए थे। होरेस सा देम गो, होरेस ने उनको देखा था जाते हुए, एंड ही फेल्ट हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया था। इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, अ लिटिल टिकल, एक हल्की सी टिकल, टिकल का मतलब होता है सेंसेशन, मीन्स गुदगुदाहट, ऑफ हे फीवर, हे फीवर की, इन हिज नोज, उसकी नोज में कुछ ऐसी हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हे फीवर का मतलब क्या होता है, हे फीवर क्या होता है ये मैं बता दूं आपको, कि हे फीवर एक ऐसी बीमारी उसको थी जो कि फूलों की सुगंध से उसको हो जाती थी, मीन्स जैसे उसको एक एलर्जी टाइप की थी, जैसे उसे फूलों की खुशबू मिलती थी बस उसको छींकना स्टार्ट हो जाता था, मीन्स एक एलर्जी थी उससे। तो हे फीवर इन हिज नोज, ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो पीछे की दीवार से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, उसकी जो सामान था, टूल्स थे जिससे वो अलमारी तोड़ता था, खोलता था, पैक कर लिया था इन अ बैग, एक बैग में, ऑन हिज बैग, अपनी पीठ पर उसको रखे हुए था, मीन्स बैग में पैक करके सारे टूल्स, और गार्डन में होकर के क्या किया, वो अंदर आया। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन ग्रैंड सेफ, अब क्या अनुमान लगा रहा है कि वहां पर लगभग कितने होंगे पाउंड, 15,000 पाउंड्स होंगे वर्थ ज्वेल्स, ज्वेलरी के ग्रैंड सेफ में, जो सेफ रखी है ग्रैंज में, मीन्स उस घर में, जिस अलमारी को तोड़ने वाला है जिसमें ज्वेलरी रखी हुई है, वो लगभग 15,000 पाउंड्स की तो होगी, पाउंड से करेंसी नेम है जो इंग्लैंड में चलता है। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, यदि एक एक करके उनको बेचता है, तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, तो उससे कम से कम 5,000 तो मिल ही जाएंगे, मीन्स 15,000, अब चोरी का सामान है, महंगा तो बिकेगा नहीं, तो वो सोच रहा है 15,000 का है तो 5,000 में तो ये बिक ही जाएगा, एनफ टू मेक हिम हैप्पी, तो उससे वो क्या हो सकता है, इसी से काफ़ी वो प्रसन्न हो सकता है, अच्छे से रह सकता है, ऐसा वो अनुमान लगा रहा है कि इतने का तो मेरा सामान जो चुराया हुआ 15,000 का है वो 5,000 में बिक ही जाएगा। फॉर अनदर ईयर, क्या कह रहा था कि मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, मीन्स अगले साल जो आने वाला साल है उसे, उसमें 5,000 में क्या रह सकता है, वो खुश रह सकता है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम। अब क्या कह रहा है, क्यों वो चोरी करने गया है, उसका फिर से एक रीजन समझिए, क्योंकि देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप, 3 बहुत ही अच्छी बुक आने वाली थी सेल के लिए इन द ऑटम, ऑटम वेदर में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड
वांटेड टू बाय देम। अब वो पैसा पा जाएगा तो उन्हें क्या करना चाहता था, वो खरीदना चाहता था। तो इसीलिए वो चोरी करने गया है ताकि वो क्या कर सके, अपनी बुक्स को परचेज कर सके। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। उसने देखा, जब वो अंदर पहुंचता है तो उसने देखा कि हाउसकीपर ने जो किचन की चाबी है, जो वहाँ की चाबी है, उसने किचन के डोर पर क्या कर दिया है, हैंग कर दिया है, आउटसाइड, बाहर ही, हुक में। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स। देखिए होशियार कितना है, अब उसने क्या कर लिया, अपने हाथों में ग्लव्स पहन लिए। टुक द की, फिर चाबी लिया, एंड ओपन द डोर, दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगर। वो इसलिए बहुत होशियार रहता था कि कोई फिंगरप्रिंट वहाँ से उसका ना मिल सके। ठीक है, मीन्स चोर लोग जो होते हैं वो इतने होशियार होते हैं कि आसानी से काम कर लेते हैं और उन्हें लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए चोरी करने से पहले उसने क्या कर दिया, फिर अपने की फिंगरप्रिंट्स उसके ना पहचाने जा सके तो ग्लव्स पहन लिया। अ स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन। और जब वो किचन में जाता है तो वहाँ देखता है कि एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा डॉग वहाँ पे लेटा हुआ था। इट स्टर्ड, अब वो क्या करने लगा, स्टर्ड करने लगा, वहाँ हिला, मेड अ नॉइज, और शोर करना स्टार्ट कर दिया, एंड मूव इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और एक फ्रेंडली वे में अपनी पूंछ को क्या करने लगा, टेल को मूव करने लगा। ऑल राइट सेरी, होरेस सेड एज ही पास। जैसे वो उसके पास पहुंचा और उसका नाम लेके बोल रहा है, देखो इतना अच्छे से स्टडी किया था उसने कि उसको उसके डॉग का भी नाम याद था, सेरी। जैसे सेरी उसका नाम लेकर के बोला, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। क्या बता रहा है राइटर, कह रहा है कि यदि तुम डॉग को चुप कराना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका होता कि आप उनका नाम लेके बोलो और उनको थोड़ा सा प्यार दिखा दो, वो लोग क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पर होरेस ने भी क्या किया, सेरी कीप क्वाइट मीन्स ऐसा बोल रहा है, डॉग्स क्वाइट, वो चुप हो गया। यदि उसका नाम लेकर के बोला तो वो बिल्कुल शांत पड़ गया। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। अब सेफ कहाँ थी, जो अलमारी जो उसे तोड़नी थी, जहाँ पे पैसा था, वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, एक पुरानी पेंटिंग के पीछे वो रखी हुई थी। होरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट। होरेस कुछ समय के लिए क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया, वंडर्ड हो गया, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि बुक परचेज की करने की अपेक्षा ये पिक्चर्स ही यहाँ से कलेक्ट कर लें क्या। जो देख रहा था वहाँ पे पिक्चर्स अच्छी अच्छी रखी हुई थी, उनको देखकर सोच रहा है कि चोरी ना करें, क्या यही सब कलेक्ट कर लें। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उनके लिए चाहिए क्या था, उसे बहुत जगह चाहिए थी, रूम चाहिए था। रूम का मतलब यहाँ पर किसे, स्पेस से। बट दे टुक, वो लेंगी, अप टू मच रूम, बहुत ज़्यादा स्पेस, इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में। बुक्स वर बेटर, नहीं किताबें ही सही हैं, क्योंकि एक छोटा सा घर है, उसको कहाँ रखेगा, इसलिए क्या सोच रहा है कि बुक्स ही क्या है, ज़्यादा सही है। देर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और वहीं एक पास में टेबल है और टेबल के ऊपर एक क्या रखा हुआ, बाउल ऑफ फ्लावर्स रखा हुआ है। और आपको पता है जो उसको बीमारी थी वो काहे से होती थी, फ्लावर्स की स्मेल से ही होती थी। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, फिर से उसको लगने लगा कि उसकी नोज में क्या हो रहा है, टिकल हो रहा है, गुदगुदी हो रही, कुछ सेंसेशन हो रहा है। ही गेव अ लिटिल स्नीज, और उसको छींक आ गई। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसके बाद उसने अपना बैग नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने अपने टूल्स अरेंज किए। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे थे जब तक सर्वेंट वापस आते। मीन्स उसको पता था वो सब मूवी देखने गए हैं और मूवी 4 घंटे की होती है, 4 घंटे बाद ही वापस आएंगे। आसानी से, बहुत आराम से 4 घंटे में अपना काम कर सकता है। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और ये सेफ को तोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था उसके लिए। क्यों नहीं था, क्योंकि उसका काम ही था यही, लॉक खोलना, लॉक बनाना। आफ्टर ऑल ही हैड लिव लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो पूरी जीवन अपना किसके साथ बिताया है, लॉक्स और सेफ के साथ ही बिताया है, तो उसके लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, तभी क्या हुआ, जो बर्गलर अलार्म है, मीन जब कोई चोर घर में घुसता है तो जब अलार्म जो बज जाती है वो क्या होने लगी, बजने लगी। ही वेंट इनटू द हॉल, तो वो हॉल में गया, टू कट इट्स वायर, और इसके तारों को क्या कर दिया, कट कर दिया। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली, और फिर वो वापस आया, फिर बहुत तेजी से उसे छींक आ गई। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि स्मेल जो थी फ्लावर्स की उसके पास दोबारा उसकी नोज में आ गई थी, इसीलिए उसने कस के फिर छींका लाउडली। अब कैसी स्नीज आई है उसे, काफी तेजी से। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, होरेस थॉट, होरेस ने सोचा कितने मूर्ख लोग हैं जो इतनी वैल्यूएबल थिंग्स रखते हैं घरों में छुपा के। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस
हाउस, वहीं पर एक मैगजीन रखी हुई थी जिसमें इस घर को डिस्क्राइब किया गया था, गिविंग अ प्लान, उसमें पूरा प्लान दिया था ऑफ ऑल द रूम, सभी कमरों के बारे में, एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम की एक पिक्चर भी बनी थी। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और उसी में राइटर ने मेंशन किया था कि पेंटिंग के पीछे क्या है, सेफ है। मीन्स इस पेंटिंग ने छुपा के रखा है एक सेफ को, मीन्स ये जो पेंटिंग यहाँ रखी है इसी के पीछे सेफ है जिसको उसे तोड़ना था। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन होरेस ने पाया कि जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो उसे रोक रहे हैं उसका काम करने में। मीन्स बार बार उसको छींक आ रही थी, हिंडरिंग कर रहे थे, उसे रोक रहे थे, मीन डिस्टर्ब कर रहे थे। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, तो उसने क्या किया, अपना हैंडकरचीफ निकाला, रुमाल निकाला, और अपने मुंह को कस के क्या किया, कवर कर लिया, नोज को ढक लिया। देन ही हर्ड अ नॉइस से फ्रॉम द डोरवे, तभी उसने एक आवाज़ सुनी से बोल आती हुई फ्रॉम द डोरवे, डोरवे, व्हाट इज इट, ये क्या है, अ कोल्ड और हे फीवर, तुम्हें कोल्ड हो गया है या हे फीवर है। देखो अब क्या हुआ, सडनली जब वह चोरी करने वाला था तभी उसके पास एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ बोली क्या कि अ कोल्ड और अ हे फीवर, तुम्हें कोल्ड हुआ है या फिर हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, वो कुछ सोच सकता, होरेस ने बोल दिया हे फीवर, मतलब वो कुछ सोच सकता या कुछ सोचता बोलने से पहले, और उसके मुंह से क्या निकल गया कि मुझे क्या है, हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और ये बोलते हुए फिर से उसे क्या हुई, स्नीजिंग हुई, मीन्स छींक आ गई। द वॉइस वेंट ऑन, अब वॉइस वो कंटिन्यू होती गई, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, तुम्हें पता है तुम इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो अच्छे डॉक्टर से, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव्स यू द डिजीज, जबकि तुम्हें पता है कि प्लांट से ही ये तुम्हें डिजीज होता है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आई थिंक यू बेटर सी अ डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें इसको क्या करना चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आवाज़ कंटिन्यू आती रही, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि आप अपने वर्क के बारे में सीरियस हो तो अब तुम्हें ऐसा करना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और हमने तुम्हें सुन लिया था, ऊपर के रूम से हमने तुम्हें सुन लिया था। वो जो आवाज़ आ रही थी वो बोल रही है अब उससे, और ऐसे कि हमने तुम्हारी आवाज़ सुन के, स्नी सुन के, ऊपर कमरे में मैं थी, वहाँ से मैंने तुमको सुन लिया, तब मैं नीचे आई, मीन्स ऐसी एक आवाज़ आ रही है। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस, ये बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारी आवाज़ थी, बट वन विथ फॉर्मनेस इन इट, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी। अ वोमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, दरवाजे पे कौन खड़ी थी, एक औरत थी, मीन्स एक लेडी की आवाज़ थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी क्या कर रहा था, उसके बगल में खड़ा हुआ था, उसके बगल में अपने को रब कर रहा था, रगड़ रहा था। शी वॉज यंग, वो युवती थी, युवक थी, क्वाइट प्रेटी, बहुत सुंदर थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और किस कलर की ड्रेस पहनी थी, रेड कलर की ड्रेस पहन के रखा था उसने। शी वॉक टू द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस की तरफ जाती है, एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ की ऑर्नामेंट्स को स्ट्रेट करती है, संभाल के रखने लगती है। उसी डाउन शेरी सी सेट, फिर उसने क्या बोला शेरी को कि बैठ जाओ शेरी, नीचे बैठो, डाउन शेरी, एनीवन वुड थिंक आईड बीन अवे फॉर अ मंथ, किसी ने सोचा होगा कि हम एक महीने के लिए दूर गए हैं। अब देखो क्या बोल रही है कि वो उसको बोल रही है होरेस को, कि होरेस ने तो सोचा था कि एक महीने के लिए सब बाहर गए हैं। क्या बोल रही, एनीवन वुड थिंक, किसी ने सोचा होगा कि आई बीन अवे फॉर अ मंथ, कि हम एक महीने के लिए बाहर जा चुके हैं। शी स्माइल एट होरेस, वो होरेस को देखकर मुस्कुराई, एंड वेंट ऑन, और कंटिन्यू बोलती गई। हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मैं टाइम से पहले आ गई, दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर के ये एक्सपेक्ट नहीं थी किया था कि यहाँ पर मैं किसी बर्गलर से मिलूंगी, मतलब मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, होरेस को कुछ होप हुई क्योंकि वो जो अम्यूज लग रही थी, अम्यूज का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, मीन्स वो काफ़ी थोड़ा सा मजाकियापन था उसमें, अम्यूज थी मीन्स फनी टाइप की बात कर रही थी, ये सब बातें जो कर रही थी। यदि आपके घर में कोई चोर आए तो आप ऐसी बात तो नहीं करोगे ना, वो ऐसी बातें कर रही है कि हमने तो इमेजिन नहीं किया था, तुम देख के मुझे परेशान हो गए यहाँ पे, ऐसा कुछ तो उसे लगा कि कुछ अम्यूज है एट मीटिंग हिम, उसे मिलकर। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अब वो सोच रहा है कि परेशानी को अवॉइड किया जा सकता है, बचा जा सकता है यदि हम इसके साथ अच्छे से पेश आए तो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, क्या बोला, आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, हाँ मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं थी किया था कि यहाँ कोई इस फैमिली का होगा या मिलेगा। शी नॉडेड, उसने हाँ में सिर हिलाया। आई सी व्हाट एन इनकॉन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी,
कह रही कि हाँ यही तो परेशानी का कारण है कि मैं तुम्हें मिल गई, वरना क्या करता। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब बताओ तुम क्या करने वाले हो। वो पूछ रही है कि हाँ यही तो तुम्हारी परेशानी का कारण हो गया कि मैं यहाँ पे मिल गई, बताओ अब तुम क्या करने वाले हो। होरेस सेड, होरेस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मेरा पहला विचार यही है कि मैं यहाँ से क्या करूँ, भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स निसंदेह, यू कुड डू दैट बट आई वुड टेली, हाँ तुम जो चाहो कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं क्या करूँगी, पुलिस को फ़ोन करूँगी, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें क्या करेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। मीन्स उसने जैसे बोला कि मैं भाग जाऊंगा, तो बोल रही है कि मैं फ़ोन किसको, पुलिस को फ़ोन करूंगी, और वो आकर के तुम्हें क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। मीन्स तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। देन होरेस सेड, तो होरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन, क्या बोल रहा है कि मैं टेलीफोन पहले क्या करूंगा, टेलीफोन का वायर कट करूंगा, उसके बाद मैं भाग सकता हूँ। ही हेजिटेटेड, वो कुछ हेजिटेट होते बोला, आई स्माइल ऑन हिज फेस, लेकिन उसके भी फेस पर एक स्माइल थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ। आई वुड मेक श्योर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यू कुड डू नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, क्योंकि कुछ घंटे क्या है, काफ़ी हैं ये सब करने के लिए। सी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, सीरियसली, गंभीरता से। यू वुड हर्ट मी, और क्या बोली कि तुम मुझे हर्ट करोगे, चोट पहुंचाओगे, मीन्स ऐसा कर सकते हो। होरेस पास्ड, वो रुक गया, एंड देन सेड, तब बोला, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, मैंने ये कोशिश की थी कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, फ्राइटन करूंगा, मतलब डरा दूंगा। सिर्फ उसने ऐसा कहा कि ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें डरा के यहाँ से क्या कर सकता हूँ, निकल सकता हूँ। यू डिडेंट फ्राइटन मी, तुम मुझे डराए तो डराए क्यों नहीं, क्या बोल रही, यू डिडेंट फ्राइटन मी, वो कह रहा था कि मैं तुम्हें डरा सकता हूँ, तो बोल रही कि तुमने मुझे डराया क्यों नहीं। होरेस सजेस्टेड, होरेस ने कहा, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी, ये अच्छा है, सजेस्ट कर रहा है, उसे सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप भूल जाओ कि तुमने मुझे यहाँ पे देखा। लेट मी गो, मुझे अब क्या करो, यहाँ से जाने दो, मीन्स अब मैं कुछ कोई चोरी नहीं करूँगा, ठीक है। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अब जो आवाज़ थी उस लेडी की वो काफ़ी तीखी हो गई, तेज हो गई। व्हाई शुड आई, मैं क्यों जाने दूँ। यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे। इफ आई लेट यू गो, यदि मैंने तुम्हें जाने दिया, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम जाके किसी और को लूटोगे, मैं क्यों जाने दूं। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, तुम्हें सोसाइटी को क्या करना है, तुम जैसे लोगों से सोसाइटी को भी तो प्रोटेक्ट करना है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। होरेस स्माइल, होरेस ने मुस्कुराया, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि थ्रेट करूँ सोसाइटी को। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज, मैं केवल उन लोगों को लूटता हूँ हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, जिनके पास बहुत पैसा है। मैं गरीबों को नहीं लूटता, उनके यहाँ चोरी नहीं करता, उन्हीं को लूटता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं एक बहुत अच्छे रीज़न से भी चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल से तो बिल्कुल नफरत है, उस सोच के ही उसे नफरत होती है। तो उसने ये रीज़न दिया कि मैं चोरी किस लिए करता हूँ। शी लाफ्ड, वो हंसी, एंड ही बेग्ड, थिंकिंग, और वो उसे क्या कर रहा है, बेग कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि मुझे जाने दो। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूटेड हर, ये सोचते हुए कि उसे क्या कर लेगा, परस्यूट कर लेगा, मीन्स उसे मना लेगा, मीन्स उसे क्या कर लेगा, कहीं ना कहीं से अपनी बातों से उसे परस्यूट कर लेगा, मना लेगा, वो मान जाएगी और मुझे जाने देगी। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट आई एम डिस्परेट, let me go and I promise never to do this kind of thing again, आई रियली मीन इट, क्या बोल रहा है, लुक देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मुझे आपसे पूछने कोई राइट नहीं है, बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं बहुत निराश हूँ, बहुत परेशान हूँ। लेट मी गो, मुझे अब जाने दो। एंड आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, अब क्या बोल रहा है कि वास्तव में बहुत ज़्यादा मैं पछता रहा हूँ ये बोल करके, और आप विश्वास करिए कि मैं अब दोबारा कभी अपने लाइफ में ऐसा नहीं करूँगा। शी वॉज साइलेंट, वो चुपके से खड़ी थी, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसकी तरफ देख रही थी। देन शी सेड, तब उसने बोला, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, ओ तुम सच में डरते हो जेल में जाने के लिए। आर नॉट यू, क्या तुम नहीं, मीन्स इसका मतलब तुम बिल्कुल डर रहे हो, जेल में जाने से तुम्हें बहुत डर लगता है। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, और वो उसकी तरफ आई बढ़ते हुए।
शेकिंग हर हेड, अपना सिर हिलाते हुए, आई हैव ऑलवेज लिक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। क्या बोल रही है? आई हैव ऑलवेज, देखो इस लाइन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अब क्या बोला उसने, स्टेटमेंट क्या बोला है यहाँ पे, कह रही है कि मैं हमेशा पसंद करती हूँ रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मीन्स गलत इंसान को मैं हमेशा पसंद करती आई हूँ। तो ये ऐसा क्यों बोल रही है, इसको आप जरूर अंडरलाइन करिएगा। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, और फिर वहां से उसने क्या किया, एक सिल्वर बॉक्स उठाया फ्रॉम द टेबल, टेबल से, एंड टुक अ सिगरेट, सिगरेट लिया फ्रॉम इट, इसमें से, मीन्स वही एक सिल्वर बॉक्स रखा हुआ था। इसको भी आप अंडरलाइन करिएगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वहां से सिल्वर बॉक्स उठाई, सिगरेट लिया उसने। होरेस ईगर टू प्लीज हर, और होरेस क्या कर रहा था, उसे कोशिश कर रहा था उसे खुश करने की, एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और ये दिखाने की कि वो उसकी हेल्प करे। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अपने ग्लव्स उतार दिया, एंड गेव हर हिज सिगरेट, उसकी अपनी सिगरेट उसे दे दी, सिगरेट लाइटर दे दिया कि लो, मीन्स उसकी हेल्प कर रहा है ताकि वो खुश हो जाए और मुझे क्या करे, यहाँ से जाने दे। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उस लाइटर उसे पकड़ाते हुए बोला, क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगी? यस, हाँ, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ मैं जाने दूंगी लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा मेरे लिए। एनीथिंग यू से, कुछ भी कहो आप, मैं मीन्स कह रहा है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बताइए आपको क्या करना है। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था, टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, कि मैं अपने ज्वेल्स क्या करूंगी, बैंक में रख दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन वो सब कहाँ रह गए हैं, इसी सेफ में हैं। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, और आज रात में मुझे पार्टी में जाना है, मैं उन्हें चाहती हूँ पहनना। सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट इसीलिए मैं उन्हें यहाँ लेने नीचे आई थी। आई केम डाउन टू गेट देम, मैं उन्हें यहाँ नीचे लेने आई थी, बट डॉट डॉट डॉट, मतलब तुम यहाँ मिल गए। और तो ऐसा वो बोल रही है। होरेस स्माइल, ये सुनकर होरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, अच्छा ये प्रॉब्लम हुई है, मतलब अब तुम यहाँ लेने आई हो लेकिन तुम क्या भूल गई हो, उसका पासवर्ड भूल गई हो सेफ का, कि पासवर्ड क्या था, हैवंट यू, है ना, मीन्स वो पूछ रहा है, वो मुस्कुराया, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप इसका पासवर्ड भूल गई हैं, है ना। यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, यंग लेडी ने कहा हाँ मैं इसका पासवर्ड भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, जस्ट लीव इट टू मी, यार ये तो आप मुझ पर छोड़ दो, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, सिर्फ मुझे आप क्या करो 1 घंटे दे दो इसके लिए। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपकी सेफ को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड विल नॉट हियर फॉर अ मंथ, उसके लिए मत परेशान हो क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर 1 महीने नहीं आने वाले। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाई दैट टाइम, और उस समय तक मैं इसको क्या करूँगी, रिपेयर करा लूँगी। मेंडेड बाई दैट टाइम, जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे मैं इसे रिपेयर करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे में होरेस हैड ओपन द सेफ, उसने क्या किया, सेफ को तोड़ दिया, खोल दिया। गिवन हर ज्वेल्स, उसको ज्वेलरी दे दिया। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक चला गया। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, ही केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा पूरा किया। टू द काइंड यंग लेडी, जो उसने उस काइंड लेडी से किया था कि अब हम चोरी कभी नहीं करेंगे, तो इस वादे पर वो 2 दिन तक टिका रहा, ठीक है, 2 दिन तक टिका रहा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड, लेकिन जैसे तीसरी सुबह हुई, मीन्स तीसरा दिन जैसे स्टार्ट हुआ, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, हाउ एवर ही थॉट, उसने सोचा कि ऑफ द बुक्स, उन किताबों के बारे में जैसे उसने सोचा, ही वांटेड एंड ही न्यू वुड हैव टू लुक फॉर, मीन्स जिनको उसे पता था कि उसे कैसे लेगा, तो उन किताबों की जैसे उसे याद आई तो उनके बारे में सोचने लगा। फॉर अनदर सेफ, मीन्स ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, उसे अब क्या करना होगा, कोई दूसरी तिजोरी देखनी होगी, दूसरी सेफ देखनी, क्योंकि उसे बुक परचेज करनी थी। तो 2 दिन तक तो वो अपने वादे पे टिका रहा, लेकिन तीसरे दिन सोच रहा है कि नहीं मुझे किताबें खरीदनी है, मुझे कोई दूसरी सेफ देखनी होगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसे चांस ही नहीं मिला कि ये प्रारंभ करने का। इस चांस को हुआ क्या, उसी समय बाई नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम, उसी दिन दोपहर में पुलिस ने उसे क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टवेयर ग्रेंज, उस शॉर्टवेयर ग्रेंज में रॉबरी जो चोरी हुई थी उसी के अपराध में उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर द ही हैड ओपन
द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे मैच हो गए थे जब उसने बिना ग्लव्स के, क्योंकि उसने सिगरेट दिया था, ग्लव्स हटा दिया था, तो बिना ग्लव्स के ही उसने अलमारी सेफ खोल दिया था, तो उसके फिंगरप्रिंट मैच हो गए, तो उसी के जुर्म में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। विदाउट ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में, एंड नो वन बिलीव्ड हिम when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। और जब उसने ये बात कही कि उस घर की वाइफ ने, मीन्स उस घर की पत्नी ने उसको बोला था, जो बॉस है, मालकिन है, उन्होंने बोला था कि वो क्या करें, हमारे लिए इस सेफ को तोड़ें। तो ये जब उसने बताया लोगों को तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। नो वन बिलीव्ड हिम, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। When he said, जब उसने कहा that the wife of the owner, कि इस मालिक की पत्नी ने ही of the house, घर की, had asked him, उससे कहा था to open, खोलने के लिए the safe, सेफ को for her, अपने लिए। लेकिन इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। क्यों विश्वास नहीं किया ये भी आप समझिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड, क्योंकि वहाँ की जो वाइफ थी, जो मालकिन थी, वो भूरे ग्रे हेयर्ड थी, शार्प टंग, काफ़ी तेज आवाज़ में बोलने वाली, वोमेन ऑफ 60, कितने साल की थी, 60 साल की एक बूढ़ी औरत थी जो उस घर की मालकिन थी। सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, उसने कहा नहीं ये स्टोरी बिल्कुल क्या है, बकवास बोल रहा है, कुछ ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब पहले कोई और था। तो होरेस इज नाउ एंड द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रेजेंट, अब प्रेजेंट कंडीशन बता रहा कि होरेस अब क्या है, उसी जेल में एक लाइब्रेरियन असिस्टेंट के रूप में काम करता है। यहाँ पे आप बैठे देख सकते हो इसको कि लाइब्रेरी में है और यहाँ असिस्टेंट के रूप में बैठा हुआ। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग, वो अक्सर सोचता रहता है उसी चार्मिंग के बारे में, उसी लड़की के बारे में, क्लेवर यंग लेडी, जो बहुत ही चतुर लेडी थी, हु वाज इन द सेम प्रोफेशन, जो उसी के प्रोफेशन में थी, एज ही वाज, जिसमें वो था, मीन्स वो भी चोरी करता था, तो जो वहाँ पे आई थी वो भी चोर थी, है ना, बट ये उसको समझ नहीं पाया। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जो उसे क्या कर गई थी, धोखा दे गई थी। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत नाराज होता। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर एमंग थीव्स, जब कोई ये बात करता कि चोर भी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो ये बात सोचकर उसे बहुत गुस्सा आती। तो स्टूडेंट्स, अब आपको एक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि वो महिला जो वहाँ पे आई थी, जो प्रेटी गर्ल आई थी, वो कौन थी। तो वो भी एक चोर थी जिसको ये होरेस बिल्कुल नहीं समझ पाया कि ये मालकिन नहीं है। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि उसने एक्टिविटी ही कुछ ऐसी की थी वहाँ आकर के, अच्छा मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी ऊपर कमरे में, तब मैं नीचे आई। फिर वहाँ आकर के वो क्या करती है कि सिगरेट उठा के पीती है, वहाँ का सामान सही करती है, और जो डॉग था वो उसके पास रब करता है, उसका नाम लेकर के प्यार से बुलाती है। फिर कहानी बताती है कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मुझे ज्वेलरी पहनना है। मीन्स ये सारी बातें बता के उसने बिल्कुल उसे एहसास दिला दिया था कि वो घर की मालकिन है, और इसीलिए वो बहुत डर गया था। और उसने क्या किया, अपने बचने के लिए उसको सामान खोल तिजोरी तोड़कर दे देता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, आप सब लोग अच्छे से पढ़िएगा। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।